बात को समझ लो। देखो दो तरीके से एफजीआई तो सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का मतलब है कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटी है या फीटल इन्फेक्शन है, जैसे साइटोमेगालोवायरस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस। और दूसरी होती है एसिमेट्रिकल, जो यूट्रोप्लासेंटल इनसफिशिएंसी की वजह से होता है। इसमें एसिमेट्रिकल का मतलब ये है क्योंकि ऑक्सीजन के लेवल कम जा रहे हैं तो कुछ ऑर्गन्स में ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगी, कुछ में कम जाएगी। अ फॉल इन प्यूरिटी एंड राइज इन प्यूरिटी इन द फीटल ब्लड इंडिकेट्स it induces a chemoreceptor response in the fetal carotid body which resulting vasodilatation in the fetal brain, क्योंकि ब्रेन को ब्लड चाहिए, मायोकार्डियम को ब्लड चाहिए, एडेनल ग्लैंड को ब्लड चाहिए। और वासोकंस्ट्रिक्शन होता है किडनी में, स्प्लैंकी वेसल्स में, लिवर सर्कुलेटरी टिश्यू में। लिवर सर्कुलेशन इज ऑल्सो सीवियरली रिड्यूस। याद रखना जो ब्लड होता है, जो अम्बलाइकल वेन से जो ऑक्सीनेटेड ब्लड आता है, उसमें से 50% जो ब्लड होता है वो तो राइट एट्रियम में सीधा चला जाता है थ्रू डक्टस विनोसिस, ठीक है जी, और उसका फीटल ब्रेन में चला जाता है। बाकी जो होता है वो पोर्टल सर्कुलेशन में जाता है लिवर में। अब जब फीटल हाइपोक्सिया होगा तो मोर ऑफ द वेल ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द umbilical vein is diverted through ductus venosus, which means that the liver receives less. This result all the circulation is an asymmetrical fetus with relative brain sparing and reduced abdominal girth and skin thickness. Abdominal girth इसलिए कम है क्योंकि लिवर भी छोटा हो गया। The vasoconstriction in the fetal kidney result in impaired यूरिन प्रोडक्शन। यूरिन प्रोडक्शन कम होगा तो ओलिगोहाइड्रोमनस भी होगा। फीटल हाइपोक्सीमिया ऑल्सो लीड टू सीवियर मेटाबॉलिक चेंजेस इन द फीटस रिफ्लेक्टिंग इंट्रा यूट्राइन स्टार्वेशन। एंटीनेटल फीटल ब्लड सैंपलिंग हैज शोन टू रिड्यूस लेवल्स ऑफ न्यूट्रन सच एज ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड। तो ये भी आप कर सकते हो। हार्मोन, थायरोक्सिन, इंसुलिन, ये सब के लेवल चेक कर सकते हो। कॉर्टिसोइड्स के लेवल चेक कर सकते हो। कैटेकोलामिन्स के चेक कर सकते हैं। हेमोटोलॉजिकल चेंजेस ऑफ क्रॉनिक हाइपोक्सिया विद इंक्रीज इरिथ्रोपोइटिन एंड न्यूक्लियोटाइड रेड ब्लड सेल्स आर आल्सो सीन। Chronic fetal hypoxia in FGR may eventually lead to fetal acidemia, both respiratory and metabolic, which if prolonged can lead to intrauterine death if fetus is not removed from a hostile environment. FGR fetuses are especially at risk from profound asphyxia in labor due to further compromise of uterus circulation by uterine contraction. जब uterine contraction होंगे और ज़्यादा आफत आ जाती है। अब मैनेजमेंट कैसा? असेसमेंट ऑफ फीटल वेलबींग, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इन ब्रीफ द डिटेक्शन ऑफ small for gestation infant contains two elements. First, the accurate assessment of gestational age and second, the recognition of fetal smallness. तो पहले तो ये देखो gestational age कितनी है और fetal smallness कितनी है। Early measurement of fetal crown lump length before 13 weeks plus 16 days gestation और head circumference between 13 weeks plus 20 remains the method of choice for confirming gestation age। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। प्रेगनेंसीज कौन कौन सी हैं रिस्क पे जिसमें फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाता है? मल्टीपल प्रेगनेंसीज ये डिस्कस कर चुके हैं। हिस्ट्री ऑफ एफजीआर इन प्रीवियस प्रेगनेंसी, करंट हैवी स्मोकर, current drug users, mothers with underlying disorders like hypertension, diabetes, cyanotic heart disease, antiphospholipid, pregnancies where the symphysis Humbert funditis is less than expected। तो इन सब में आप देखो, अब व्हेन डायग्नोसिस ऑफ एसजीआर